Hello students, today we are going to learn a very important point of chemistry, oxidation and reduction. So watch the video very carefully. Let's start the class. Let's see some concepts of oxidation. First, addition of oxygen. ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. सेकेंड कंसेप्ट, रिमूवल एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. नंबर थर्ड, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. नंबर फोर्थ, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. नंबर फिफ्थ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन का लॉस होना यानी इलेक्ट्रॉन को खोना ऑक्सीडेशन कहलाता है. नंबर सिक्स, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. लेट्स सी द एग्जांपल्स. In first example, carbon react with oxygen to form carbon dioxide. कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. इस रिएक्शन में कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है. इन सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ ब्रोमीन to form hydrogen bromide and sulfur. हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रोमीन से रिएक्ट कर हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर बनाता है. इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है. हाइड्रोजन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. एग्जाम्पल 3, फेरस क्लोराइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड. फेरस क्लोराइड क्लोरीन से रिएक्ट कर फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है. इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का एडिशन हो रहा है. इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. फोर्थ एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड to form iodine and potassium hydroxide. पोटेशियम आयोडाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट कर आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है. इस रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम का रिमूव होता है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. In fifth example, sodium lose one electron to form sodium ion. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर सोडियम आयन का फॉर्मेशन करता है. इलेक्ट्रॉन का लूज होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. इन सिक्स्थ एग्जाम्पल, फेरस आयन रिलीज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फेरिक आयन. फेरस आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर फेरिक आयन का फॉर्मेशन करता है. इस रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से बढ़कर +3 हो रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है. तो इन सभी कंसेप्ट्स के आधार पर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचान सकते हैं कि यदि किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि वह रिएक्शन ऑक्सीडेशन है. नाउ कम टू द पॉइंट, रिडक्शन. रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है. लेट्स सी इट्स कंसेप्ट्स. फर्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना रिडक्शन कहलाता है। नंबर 6, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना भी रिडक्शन कहलाता है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। इन एग्जांपल फर्स्ट, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। इन एग्जांपल 2, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर अमोनिया बनाता है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। इन एग्जांपल 3, फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। इन एग्जांपल 4, स्टैनस क्लोराइड रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड टू फॉर्म स्टैनिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड। स्टैनस क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्ट कर स्टैनिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मरकरी का एडिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है। इन एग्जांपल 5, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोराइड आयन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी रिडक्शन कहलाता है। इन एग्जांपल 6, फेरिक आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म फेरस आयन। फेरिक आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर फेरस आयन में बदल जाता है। इस रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से घटकर +2 हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना भी रिडक्शन कहलाता है। तो हम इन कंसेप्ट्स के आधार पर रिडक्शन को पहचान सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना या ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना। इन सभी कंसेप्ट्स के आधार पर हम रिडक्शन को पहचान सकते हैं। नाउ, रिड्यूसिंग एजेंट, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन सबस्टांस का ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जिनका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। Come to the point on redox reaction. Reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। In this reaction, sulfur dioxide react with chlorine and water to form
हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन और वाटर से रिएक्ट कर हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इस रिएक्शन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से बढ़कर +6 हो जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी रिएक्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से घटकर -1 हो जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है। इन दिस रिएक्शन sulfur dioxide undergoes oxidation and chlorine undergoes reduction। इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। जैसा कि अभी हम पढ़े हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं और जिनका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। इन दिस रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेट्स बैक टू द पॉइंट on oxidation number. It is a charge that an atom appears to have in a given species when the bonding electron are counted toward more electronegative atom. Calculation of oxidation number. अब हम सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करना है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके कुछ रूल्स याद रखने होंगे। First, oxidation number of all the elements in their elemental form in standard state is taken as 0. Oxidation number of element in a molecule Cl2, F2, O2, P4, O3, Fe, H2, N2, C graphite is 0. सभी एलिमेंट का उनके एलिमेंटल फॉर्म या जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म और फ्री स्टेट कहते हैं उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे Cl2, F2, O2, P4, O3 etc में इन सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सेकेंड, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज +1। Common oxidation number of element of second group +2. Group 1 means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium etc. इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर +1 होते हैं, जबकि ग्रुप 2 यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम etc के ऑक्सीडेशन नंबर +2 होते हैं। C, for ions composed of only one atom, the oxidation number is equal to the charge of the ion. केवल एक एटम से बने आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर मौजूद चार्ज के बराबर होता है। D, the oxidation number of oxygen in most compound is -2, while in peroxides each oxygen atom is assigned an oxidation number of -1 and in superoxides each oxygen atom is assigned an oxidation number of -half। अधिकतर कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, जबकि पेरोक्साइड में
प्रत्येक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और सुपर ऑक्साइड में प्रत्येक ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -12 होता है। नेक्स्ट, द इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन dioxygen difluoride, the oxygen is assigned an oxidation number of +2 and +1 respectively. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 बट इन मेटल हाइड्राइड्स इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन मेटल के हाइड्राइड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। फ्लोरीन के सभी कंपाउंड्स में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही होता है। नेक्स्ट, द algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a compound must be 0। किसी कंपाउंड में सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अल्जेब्रिक सम हमेशा 0 होता है। लास्ट कंसेप्ट और लास्ट रूल इज इन पॉलीएटॉमिक आयन the algebraic sum of all the oxidation number of atoms of the ion must equal to the charge on the ion। पॉलीएटॉमिक आयन में सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अल्जेब्रिक सम उस आयन के चार्ज के इक्वल होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन सभी रूल्स को याद रखना पड़ेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसे हम x मान लेते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन। Let the oxidation number of manganese in potassium permanganate be x। पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया। We know that oxidation number of potassium is +1 and oxidation number of oxygen is -2। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और रूल से हम जानते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, इसीलिए पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। किसी कंपाउंड में सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम 0 होता है। देयरफॉर +1 + x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम x माने हैं इसलिए +x, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और ऑक्सीजन के 4 एटम होने के कारण हम उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और चूंकि यह कंपाउंड न्यूट्रल है इसलिए इन सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम 0 होगा। इसको कैलकुलेट करने पर x का वैल्यू +7 आता है। हिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम परमैंगनेट इज +7। अतः पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए जो भी नंबर्स आएंगे उनमें हम प्लस या माइनस साइन जरूर लिखेंगे। इन सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है।
इसे भी ठीक उसी प्रकार बनाएंगे। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन बी एक्स। सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x मान लिया। वी नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इन पॉलीएटॉमिक आयन the algebraic sum of all the oxidation numbers of atoms of the ion must equal the charge on the ion। पॉलीएटॉमिक आयन में सभी एटम्स आयन के सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम उस आयन पर मौजूद चार्ज के इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में सल्फेट पर -2 आयन प्रेजेंट है। देयरफॉर x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है, ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन के 4 एटम होने के कारण हम उससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस पॉलीएटॉमिक आयन पर टोटल चार्ज -2 होने के कारण इक्वलिटी के बाद हम -2 लिखते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू +6 आता है। हिंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फेट आयन इज +6। अतः सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। होप you understand how to find oxidation number of element in any compounds. Thank you.